नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, अपने वीडियो में मैं हमेशा एथेंटिक और सटीक जानकारियां लाता हूं। जितने भी रुझान मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए हैं कि जैसे जैसे केस का डायरेक्शन होता है वैसे वैसे मैं आपको अपडेट हमेशा देता हूं। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि बड़े स्क्रीन के आदी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो क्या है, खाली बकवास किए जा रहा, कोई प्रूफ दिखा नहीं रहा। क्योंकि लोग जो है कि उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो बात हम बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर एजुकेशनल जो भी प्रोग्राम होते हैं या डिपार्टमेंटल बातें होती हैं, वो क्या होता है कि एक सीधे से पत्रांक के माध्यम से आती हैं। उसमें कोई एथेंटिक प्रूफ नहीं होता है। एक जो है विभागीय लेटर होता है, एक जो है कि विभागीय पत्रांक होता है। तो उसी के हिसाब से विभागीय आदेश और विभागीय ऑर्डर को ही आजकल सर्कुलेट किया जाता है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, 6 दिसंबर 2023 को पटना हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि जो 6वें चरण में बिहार शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें जो बीएड प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी डिग्री या उनकी योग्यता को कोर्ट अमान्य करार देती है। ठीक है, उसको अमान्य करार दिया। तो इसके बाद देखिए पूरे बिहार में लगभग 22,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई। और खतरा कितना बड़ा है ये चीज आप समझ रहे हैं। नौकरी मिलना जो है कि इतना आसान नहीं है। उसके बाद उनका एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी हो गई। समाज में जो है कि गुरुजी और उसके बाद शिक्षक, एक जो है कि उनका एक सामाजिक दायरा भी बढ़ चुका है। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीएड शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ अच्छा है और क्या अच्छी न्यूज उनके लिए हो सकती है। क्या उनको नौकरी से निकाला जाएगा? क्या शिक्षा विभाग पटना हाई कोर्ट के फैसले को मान लेगा या सरकार पटना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी? ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन जो मैं आज तक बातें बताए हूं, तो वो बातें लगभग बीएड के फेवर की ही होती हैं। और आज भी मैं बीएड की फेवर में ही, जो मैंने अपने स्तर से जानकारी जुटाई है कि मेरे भी बिहार में संबंध काफी अच्छी तरीके से स्थापित हो रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों के प्यार और स्नेह से। बिहार में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं आपने मेरे साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उस जिम्मेदारी का मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूंगा और आपका ऋणी रहूंगा। तो जो मेरी अपने स्तर से जानकारी जुटाई, तो पता लगा है कि जो विभागीय अधिकारियों का कहना है या प्रखंड शिक्षा अधिकारियों का कहना है, उन्होंने कहा कि जो पटना हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिए हैं, तो यानी कि कोर्ट का जो आर्डर आ गया है, तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट आर्डर आज दे देगा तो हम कल से आपको कह देंगे कि कल से आपको स्कूल नहीं आना है? ऐसा कतई नहीं होगा। हम आपको स्कूल आने से मना नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट का आर्डर आ गया और हम जो है कि आपको स्कूल आने से मना कर दें। कोर्ट के फैसले पर सचिवालय स्तर पर पटना सचिवालय में मामला जाएगा। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो जो है पटना सचिवालय में मामला जाएगा। वहां पर चर्चा होगी, सचिवालय में चर्चा होगी, सरकार चर्चा में भाग लेगी। सरकार जो है फैसला लेगी कि आप लोगों को निकालना है या नहीं निकालना है, आप लोगों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सरकार का मैटर है। और सरकार अगर कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी और इसके अलावा आप लोग भी यानी कि जो बीएड शिक्षक हैं वो भी इसको चैलेंज करेंगे। उसके बाद स्टे लगेगा या नहीं लगेगा ये अलग बात है। यानी कि कुल मिलाकर के ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। जो पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला कुल मिलाकर के सचिवालय में चर्चा किया जाएगा कि इन लोगों को निकालना है नहीं निकालना है, इनकी संख्या कितनी है, ये सारी चीजें बहुत लंबी प्रक्रिया है। इतने आसानी से आप लोगों को नहीं निकाला जाएगा, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। इस बात को आप समझ लीजिएगा।
ठीक है, शिक्षक भी, और स्टे लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक हमारे पास, ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना, जब तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं आता है तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आदेश आएगा भी तो उससे पहले सरकार उस आदेश पर विचार करेगी। यानी कि जो पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है इन शिक्षकों को निकालने के लिए, अगर इन शिक्षकों को बाहर करने के लिए आदेश आता भी है तो सबसे पहले वो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उस पर विचार करेगी कि इस आदेश को मानना है या नहीं मानना है। उसके बाद सरकार के बाद से ये प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के पास प्रस्ताव जाएगा कि हमारे पास लगभग 22,000 बीएड शिक्षक हैं और ये ऐसे ऐसे नियुक्ति एनसीटी के गजट 2018 के, तो शिक्षा मंत्रालय के पास प्रस्ताव जाएगा। उसके बाद काउंट किया जाएगा कि इन शिक्षकों की संख्या कितनी है, काउंट करके जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा जाएगा कि ये एक रिपोर्ट जो है कि इतने शिक्षकों की संख्या काउंट करके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पास है। और एक चीज और बता देता हूँ, बिहार शिक्षा विभाग ने कितने लोग ब्रिज कोर्स हैं उसकी भी लिस्ट पहले मांग चुके हैं, दो बार वो मांग चुके हैं, और कितने लोगों को ब्रिज कोर्स करवाना है इस बात को भी, यानी कि कुल मिलाकर के ब्रिज कोर्स भी एक्सेप्टेबल है, इसकी लिस्ट पहले भी मांगी हुई। एक चीज यहाँ पर उनके लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। सबसे बड़ी चीज मैंने आपको कहा था कि किसी को भी नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं है, इस बात को आप मान के रखिए। और क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया तो ये सीधा प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा, सरकार उस प्रस्ताव पर विचार करेगी, सचिवालय स्तर पर बैठक होगी, सचिवालय में मामला जाएगा, शिक्षा विभाग के साथ चर्चा होगी कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। जो लोग इतनी आसानी से समझ रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने गीता का उपदेश दिया, हे पार्थ पटना बिहार की बारी हो चुकी है, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चलो, तो याद रखिएगा ऐसा कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया का विषय है, लंबा प्रोसेस है, सालों के साल लग जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज मैंने आपसे कहा, जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारियों से और जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के बाद जो जानकारी मिली है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि कोर्ट ने फैसला दे दिया है। और आप क्या सोच रहे हैं कि हम कल से आपसे कह देंगे कि आपको स्कूल नहीं आना है? ऐसा नहीं होता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी हाई कोर्ट से फैसला आया है तो वो जो है कि सचिवालय में मामला जाएगा, चर्चा होगी, फिर सरकार के पास प्रस्ताव जाएगा, सरकार उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, सरकार की बात है। उसके बाद पूरे हर तरीके से सरकार क्या उस फैसले को चैलेंज करती है, और शिक्षा मंत्रालय के बाद जो है जिला पदाधिकारियों से डाटा मांगा जाएगा। तो ये लंबा प्रोसेस है भाई, सरकार उसको एग्री करेगी नहीं, क्योंकि सरकार जो है कि इनके पक्ष में है। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बेस्ट न्यूज़ है, और एक तरीके से आपको कुल मिला करके थोड़ा सा दिक्कत में तो आप पड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे जीत आपकी सामने है। समझ गए ना? जय हिंद, जय उत्तराखंड।